तो ये तथ्य तो मानना ही पड़ेगा कि अंबेडकर जी ने जो देश के लिए जितना योगदान दिया, उसमें शायद रत्ती भर योगदान कांग्रेस की उस लीडरशिप का था, जिसने अपने दिल को और अपने विजन को बड़ा रखते हुए ये कहा कि ये देश का फाइनेस्ट ब्रेन है उस लॉ के लिए जिसको इस देश को आगे दिशा दिखानी है, और उसके लिए काम किया। अब देखिए तो लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले जो 296 उसमें वो नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है उसमें। प्रतीक जी, आपने बिल्कुल सच बात कही, लेकिन हम आ जाते हैं अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी पे। आप देखिए हमारे पास वहां कैसे कैसे लोग थे। आपको याद होगा राय साहब जो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे और पूरी दुनिया में वो लॉ के लिए जाना जाते थे, लेकिन उनको भी पीछे रखकर, क्योंकि इस देश की जरूरत थी। ये देश जिस तरीके से 100 साल, 150 साल, 200 साल के संघर्ष के बाद जुड़ रहा था, एक नए देश की परिकल्पना हो रही थी, सब लोग एक यूनियन ऑफ स्टेट्स में आ रहे थे, तो एक विजनरी बाबा साहब अंबेडकर की जरूरत थी इस देश को एक रखने के लिए। और आज की जो डिबेट है प्रतीक जी, उसमें समझिए बीजेपी की पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बीजेपी को यह पहली बार लग रहा है कि 4 जून का जो रिजल्ट था उस संविधान की वजह से वो चौराहे पर कान पकड़कर खड़े कर दिए गए। आज जो अंबेडकर जी के बारे में अमित शाह ने बोल दिया, उनको लग रहा है सेल्फ गोल हो गया, लेकिन इसमें तो इसके पुराने इतिहास में भी चले ना। प्रधानमंत्री जी तो बड़े अच्छे लेखक हैं, बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। मैं कुछ किताबों के अंश लाया हूं। ये 2010 में चीफ मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था समरसता। आपने शायद पढ़ी भी होगी। समरसता के एक पैराग्राफ में प्रधानमंत्री मोदी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो कहते हैं कि दलित और जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत। हम तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। ये सब देखिए आधे अधूरे ज्ञान के साथ आए ना। उस किताब में लिखा है कि दलित और मंद बुद्धि बालक दोनों स्पेशल ट्रीटमेंट मांगते हैं, बिना वजह रोते हैं, और उनको आपको अटेंशन की देनी पड़ती है। और वो जो कि खुद स्वयं ओबीसी है वो ये लिख रहे हैं। अच्छा, एक और प्रतीक जी, एक और किताब 2007, आपको पता होगा जीएसपीसी वही कॉरपोरेशन जिसको बेच के अडानी को देना चाह रहे थे, उसने एक किताब को इनके लिए प्रिंट करवाया जिसका नाम था कर्मयोग। मोदी जी उसके ऑथर हैं। उसके अंदर वो क्या कहते हैं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम somebody must have got enlightenment that it is their duty to work for the happiness of entire society and God's। ये वाल्मीकि के लिए लिख रहे हैं कि इनमें से किसी को तो ये समझ आया होगा कि ये जो आप स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, इसको रोक देना चाहिए, लेकिन ये तो शायद भगवान का काम है। जो वाल्मीकि है उसको नाले में जाकर मैनुअल स्कैवेंजिंग करनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री के विचार है। राजनीति की कहां तक ये लोग प्रकाशाले आए हैं। ये उस वाल्मीकि को कह रहे हैं जो वाल्मीकि भगवान हमारे प्रभु श्री हमारे रामायण लिख करके हमें श्रवणों को ब्राह्मणों को देते हैं, और वही वाल्मीकि का रामायण लिखा हुआ मेरा देश बड़े गर्व से मंदिर में पढ़ता है, ये उसको बांट रहे हैं। ये देखो बांटने की राजनीति। ये कहां जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। इनके चरित्र को एक ऑटो वाला पहचान गया देशवासियों। बोले कि इनके चरित्र को एक ऑटो वाला जी ना, तो बीजेपी इन्होंने 2 किताब का हवाला दिया, एक किताब का हवाला दिया, और जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल तथ्य से गलत है। इस पर लीगल कार्रवाई हम लोग करेंगे, सीधी सी बात है। नहीं, नंबर 1 नेशनल चैनल पे आप खड़े होकर पब्लिक के सामने आप एक झूठ बोल रहे हैं, इस पर लीगल कार्रवाई करना बनता है भारतीय जनता पार्टी का। नंबर 1 झूठ बोल रहे हैं बैठ के आप प्रधानमंत्री। दूसरी बात अभी नहीं, अब आप जिनको चांस। नंबर 1 आम आदमी पार्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है। जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल आर्टिफिशियल ही काम कर सकते, नेचुरल तो कसम खा के अन्ना जी की बैठे थे कि अन्ना जी को भी ठग लिया। उतना ठग्गू के लड्डू ने ठगा होगा जितना अरविंद केजरीवाल ने लोगों को ठगा। वो अपने बच्चों की कसम खाते हैं, कभी हम ऐसे नहीं चलेंगे, सरकार कांग्रेस के साथ नहीं बनाएंगे, लेकिन उसका कसम भूल गए। उसका लोकपाल को लेके हर चीज को लेके उनका यही है, तो उतना ठग्गू के लड्डू और गिरगिट रंग नहीं बदला होगा। इसलिए केजरीवाल जी के कोई बातों को कोई भरोसा नहीं करता है। बात आती है शिक्षा की, बात करते हैं। जब शिक्षा की बात आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, यही आम आदमी पार्टी के सांसद लोकसभा और राज्यसभा के अंदर उसके विरोध में आते हैं। जब आयुष्मान कार्ड देने की बात आती है, क्योंकि वो भी तो बाबा साहब कहते गरीबों और वंचितों को मुफ्त इलाज दिया जाना चाहिए, और उसके बाद में क्या कहते हैं आयुष्मान कार्ड दिल्ली के अंदर नहीं देते हैं क्योंकि उसमें आदरणीय मोदी जी का फोटो होता है। इतनी चिड़ और इतनी नफरत इनको है। एक बात है। दूसरी चीज, अगर बार बार बात करती कांग्रेस, अरे साहब इतना भगवान मानते हो तो नेहरू जी खुद को, इंदिरा जी खुद को राजीव जी के डेथ के बाद 2 महीना बाद भारत रत्न दे देते हैं, और बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दे पाते। इतनी शर्म नहीं आती है।
बात ये करते हैं बार बार, जब देखो तो बात ये करेंगे कि राइट राइट राइट। बिल्कुल, जो इन्होंने बात बोली है सिर्फ उन मुद्दों के ऊपर बात करूंगा। इन्होंने कहा शिक्षा की बात, तो मैं ये कहना चाहता हूं 20 राज्यों में इनकी सरकार है, किसी एक राज्य में भी जैसे दिल्ली में स्कूल है वैसा एक भी स्कूल दिखा दें तो राजनीति छोड़ दूंगा। इनके प्रधानमंत्री को नकली स्कूल बना के गुजरात में फोटो खिंचानी पड़ती है, नकली स्कूल बना के फोटो खिंचाई थी। दूसरी बात इन्होंने कहा एक मिनट, इन्होंने नया स्कूल इन्होंने बनाया हो, एक स्कूल का नाम बताएं जिन्होंने नया स्कूल बनाया हो, एक स्कूल का नाम बता दें। राइट 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 राइट। अब तुम गिना जाओ। हाँ जी क्या नाम है भैया? मेरा नाम भवानी कुमार सिचंदर है, मैं जगन्नाथपुरी से हूँ। तो मेरा बिजनेस है खड़ी बबुली में, मैं ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता हूँ। तो जो आम आदमी भाई साहब ने बोले, मैं खैर इनके नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। तो मेरे को ये कहना है, आप जो अभी शिक्षा की बात कर रहे थे, तो शिक्षा सिर्फ नहीं है, मेरे पास ये वीडियो रखा है, आप देख के हैरान हो जाओगे। मैं वीडियो ले लूंगा। हाँ ठीक है। एक एमसीडी जो अपना सिविक सेंटर नहीं है ये सामने, हाँ, उसके सामने पानी बह रहा है। मैंने वहाँ के लोगों से, मैं सुबह जॉगिंग के लिए गया था, तो वहाँ के लोगों से पूछा, भाई साहब ये पानी क्या पानी, ना सुबह शाम बहता है? मैं कितने दिन से? बोले 2 से 2.5 महीना हो गया। और वो पानी इतने प्रेशर से मारता है कि सुबह से शाम तक मैं ख्याल पे 2 टाइम पे। राइट। टेकन योर पॉइंट। मैं जो इलाका ये बता रहे हैं वहाँ बीजेपी की पार्षद है। राइट, ठीक। प्रतीक जी, बात शुरू हुई, आज का टॉपिक था अंबेडकर जी। अंबेडकर जी का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जहां तक जाग गए सारे लोग हैं। जहां तक हाँ। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। हमारे देश के गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री इस प्रकार का बयान देते हैं और इधर ये बयान देते हैं। मैं अब ध्यान भटकाना नहीं चाहता, जेपी नड्डा जी जो इनके अध्यक्ष हैं, वो पूर्वांचलों की क्या बात करते हैं दिल्ली में। तो कहने का मतलब है इनको संभल के बोलना चाहिए। और अंबेडकर जी का अपमान, बयान जब कोट किया करिए तो बयान जरूर बताया करिए। जी जनाब मैं आ जाऊं। प्रतीक जी, पहले तो मैं कहूंगा कि देश में अत्यंत ही एक डरावनी स्थिति है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के शीर्ष इकाई अगर पार्लियामेंट के बाहर इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है, बिल्कुल, और विपक्ष के नेता पर संगीन अपराधों में मुकदमा दर्ज होता है और दोनों पक्षों में उपराष्ट्रपति और विपक्ष के नेता के विरुद्ध के बीच तूतू मैं हो जाती है, तो इससे भयानक स्थिति कुछ हो ही नहीं सकती है। आई एग्री। कम से कम अंबेडकर तो छोड़िए, किसी ने भी भारत में कल्पना नहीं की थी कि भारत इस दशा में पहुंचेगा कि राजनीति में, मतलब अगर मैं पूछ रहा हूं, मैंने गिरावट नहीं है ये। देखिए, राजनीति का मतलब लोकतंत्र में मतभेद हो सकता है, असहमति हो सकती है, लेकिन कटुता और शत्रु भाव पैदा हो जाए, दुश्मनी पैदा हो जाए, जब आपके सामने दुश्मन है तो न उसके प्रति सहानुभूति होगी न सम्मान होगा। ऐसी पॉलिटिक्स हम लोगों ने पहले देखी नहीं थी जो पिछले 6-7 सालों से शुरू हुई है। अब सेकंड बात पर आता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जरा ठंडा से सोच करके ठहर के पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बयान 1 घंटे 42 मिनट का है, यह फैक्ट है। 12 सेकंड का एक पंक्ति आपने निकाला है, संदर्भों से काट करके आप उसको पूरे देश में उड़ा रहे हैं। और दिन में भाषण हुआ, किसी ने उस पर तूता नहीं कि बड़ा बढ़िया भाषण हो गया। रात में जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के बाद लगा है कि वो क्या होता है ना कि जब मुंह में खून लग जाता है ना झूठ और फरेब से, तो आदमी ऐसे ही करता है। चूंकि चुनाव के पहले आपने कहा संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा और आंशिक सफलता मिल गई, तो अब लगता है कि इसी प्रकार से पॉलिटिक्स करेंगे तो आगे बढ़ेगा। तो ये इससे घटिया, इससे अनैतिक, इससे पाखंडी, झूठ और फरेब की राजनीति